हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एक न्यू एनिमे को स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी को देखेंगे। अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमे बहुत ही अच्छा लगा है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूं। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पर मैंने एक ऑनलाइन शॉप बनाया है जो कि ओरिकी टीवी नाम का शॉप है। वहां से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर आप खरीद रहे हैं तो प्लीज़ वहां से जाकर खरीदिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची अपनी मॉम से कह रही होती है स्टोरी सुनाने के लिए। वो कहती है कि मुझे राजा महारानियों की कहानी नहीं सुननी है, मुझे एक रियल स्टोरी सुननी है, तो क्या आप मुझे सुना सकती हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें जो हूँ एक अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। तो उसकी बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे जो है बच्चों वाली स्टोरी नहीं चाहिए, मतलब अच्छी स्टोरी चाहिए। तो यहाँ उसकी मॉम कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हें एक गांव की स्टोरी सुनाती हूँ जो कि रियल है। उस गांव के अंदर बहुत सारे किसान रहा करते थे जो यहाँ पर गेहूँ उगाया करते थे। उन्हीं का गेहूँ जो है वो उग नहीं पाता था, इसीलिए एक वुल्फ जो थी उनकी हेल्प किया करती थी उस गेहूँ को उगाने के लिए। हम देखते हैं हमें एक जो है यहाँ पर एडवेंचरर दिखाया जाता है। ये तो एक तरह का व्यापारी है जो अलग अलग गांव में जाकर अपने गेहूं को बेचता है और खरीदता है। बट वो इस बार देखता है कि उसे जो है कुछ सैनिक यहाँ पर उसे रोक लेते हैं। ये उसके साथ पहली बार हुआ है। अक्सर गांव में कोई भी सैनिक उन्हें मिलता नहीं है। वो अपना सामान यहाँ पर चेक करवाता है, उसके अंदर बहुत सारा गेहूँ रखा होता है। वो उन्हें दिखाता है, कहता है मैं तो जी एक व्यापारी हूँ और यहाँ पर सिर्फ बेचने के लिए आया हूँ, और हो सकता है तो मैं कुछ खरीद भी लूं। सैनिक कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तुमने सही कहा। फिर यहाँ पर जो हमारा व्यापारी होता है वो कहता है कि वैसे तो मैंने कभी देखा नहीं है कि सैनिक ऐसे लगे हों, तो आज कोई अलग बात है क्या। सैनिक यहाँ बताते हैं कि एक तरह का फेस्टिवल होने वाला है आज, इसीलिए हमने जो है यहाँ पर सिक्योरिटी रखी है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो व्यापारी होता है वो आगे की तरफ चलने लग जाता है। आगे वो गांव में पांगन विलेज करके गांव होता है, वहां पर पहुंचता है जहां पर सभी लोग गेहूं की कटाई कर रहे होते हैं और एक तरह का यहां पर फेस्टिवल भी हो रहा होता है। यहाँ पर लोग जानते हैं लॉरेंस को, यही व्यापारी जो है उसका नाम लॉरेंस है। गांव वाले इसे जानते हैं लॉरेंस को क्योंकि ये एक व्यापारी है और इसे सामान खरीद कर ले जाता है। वो कहता है कि आज बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो तुम लोग, बहुत ही अच्छी फसल हुई है लगता है। तो वो कहते हैं कि हाँ फसल हुई है, और साथ में वो बताते हैं कि हम यहाँ पे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं होलो फेस्टिवल को। होलो फेस्टिवल उसका समझ में नहीं आता कि होलो फेस्टिवल क्या होता है, आपको पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में। यहाँ पर जो भी लास्ट में आता है गेहूं का पौधा काटते हुए, वो जो जीत जाता है इस कंपटीशन को। तो यहाँ पर यारी नाम का एक लड़का होता है जो लास्ट तक गेहूं को काटता रहता है और आखिरी कण जो है वो काट कर जीत जाता है। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उस आखिरी गेहूं के पौधे को एक जाके घर में रखाते हैं और उसे वहां पर लॉक कर देते हैं। जो यहाँ लॉरेंस होता है वो येरे को जानता है पहले से ही। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉरेंस एक तरह का व्यापारी है, तो यहाँ पर अपना गेहूँ बेचने के लिए वो आ जाता है। यहाँ का जो गेहूं का मालिक होता है उसे भी पता होता है लॉरेंस के बारे में। वो यहाँ पर बहुत सारे चांदी के सिक्कों को उसे देता है। लॉरेंस कहता है कि छोटे से गांव में भी इतने सारे चांदी के सिक्के हैं, इसका मतलब है यहाँ की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। तो यहाँ वो बंदा कहता है कि हाँ मिस्टर लॉरेंस, बहुत ही अच्छी फसल हुई है। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि आप आज रात को यहीं पर रुक सकते हैं, यारे आपसे दोबारा मिलना चाहता है। पर लॉरेंस कहता है कि नहीं, मुझे और किसी गाँव में जाना है, वहाँ भी मुझे पेमेंट्स करनी है और कुछ खरीदना है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो बंदा कहता है मिस्टर लॉरेंस, सभी चीज़ें तो मैंने आपसे ही सीखी है कि किस तरह से काम करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से अलविदा लेकर लॉरेंस जो है यहाँ देखता है कि शाम को सभी फेस्टिवल मना रहे होते हैं और वो यहाँ से निकल जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा बंदों को जानता नहीं, तो रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, और वो अकेले अकेले जो है सफ़र पर निकल जाता है। आगे जाकर शाम हो जाती है तो घोड़े को खाने के लिए अच्छा वेजिटेबल देता है। उसे लगता है उसके
बग्गी में कुछ आवाज़ आ रही है तो वो चेक करने के लिए जाता है। जब यहाँ पर गेहूं को उठाकर देखता है तो उसमें से एक लड़की दिखती है जो एक तरह की वुल्फ ही होती है, बट वो जो है इंसानों के फॉर्म में है। उसके 2 कान हैं और एक पीछे पूंछ भी है। उसने जो है कुछ भी कपड़े नहीं पहने हैं। इसी लड़की का नाम होलो होता है। होलो को भूख लगी होती है तो एक मीट का जो टुकड़ा नीचे गिरा होता है उसे उठाकर वो खाने लग जाती है। ये देखकर यहाँ पर डर जाता है लॉरेंस। वो कहता है कि तुम कौन हो? वो बताती है कि मेरा नाम होलो है, तुम मुझे नहीं जानते हो क्या? तुम किसी और विलेज में आए हो? तुम देखो मेरा नाम कितना अच्छा है। ये बोलकर वो उसके करीब आ जाती है। वो बताती है कि लोग जो है यहाँ पर बहुत सारा हार्वेस्ट करते हैं, यानी गेहूँ बोने के बाद उसे काटते हैं और मैं उन्हीं गेहूँ के अंदर ही रहती हूँ। तो जब वो काट लेते हैं तो मुझे कोई जगह मिलती नहीं है जहाँ पर मैं जाके रह सकूँ। तभी मैंने देखा था कि तुम्हारी बग्गी को, इसीलिए आकर मैं वहीं पर सो गई थी। गाँव वाले मुझे भगवान के रूप में मानते हैं। लॉरेंस कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें जो हूँ चर्च में जाकर छोड़ आता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं चर्च में नहीं जाना चाहती। लॉरेंस कहता है फिर तुम कहाँ जाना चाहती हो? वो कहती है कि लगता है तुम्हें जो है यकीन नहीं हो रहा मेरे ऊपर। यहाँ पर लॉरेंस जिद करता है कि उसका जो है ट्रू फॉर्म है वो देखना है। इसलिए वो लड़की जो होती है यहाँ पर गेहूं को खा लेती है और अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर लॉरेंस बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। एकदम से होलो यहाँ से गायब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉरेंस जो होता है उसी व्यापारी के पास आ जाता है। वो कहता है व्यापारी कि तुम एकदम से यहाँ पर कैसे आ गए? वो कहता है कि नहीं, मैं सोच रहा था कि कल ही जाऊँगा। तो यहाँ पर वो लॉरेंस को अंदर ले आते हैं और वो लोग दोबारा खाने के लिए चले जाते हैं ऊपर। यहाँ पर बहुत सारा खाना रखा होता है। ये कहता है कि देखो हम ये सब खाना होलो को देने वाले हैं। लॉरेंस इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये बताता है कि तुमने ही मुझे जो है ये सारा बिजनेस सिखाया है कि किस तरह से नेगोशिएट करना चाहिए, यानी प्राइस का भाव तोल मोल किस तरह से करना चाहिए। उसी वजह से अब मैं इतने पैसे कमा पाता हूँ कि मैं अपनी अच्छी लाइफ को जी सकता हूँ। और मुझे याद है अच्छी तरह से कि हमारे गांव से कोई भी सामान नहीं लिया करता था। उस समय पर तुम एक मर्चेंट थे जो मेरे गांव में आए और तुमने कहा कि तुम्हें जो है हमारे गेहूं को लेना है। जैसे तुम जो आए उसके बाद से हमारी फसल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई और साथ में होलो जो गॉड है हमारी, उसने भी हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करी। अब हम जो है बहुत सारा गेहूं का उत्पादन कर लेते हैं और बहुत सारे मर्चेंट यहाँ पर आते हैं गेहूं खरीदने के लिए। लॉरेंस कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं ये जो होता है वो भी यहाँ पर खाना खा चुका होता है। फिर वो जो है लॉरेंस को छोड़ने के लिए एक घर में उसे ले जाता है। वो कहता है कि जब तक तुम जो हो कल जाओगे इससे यहाँ पर तुम स्लीप कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि लॉरेंस अपने रूम के अंदर आ जाता है सोने के लिए और वो सोचता है कि होलो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बट हम देखते हैं कि होलो जो है इसके बेड के नीचे ही छुपी होती है। वो कहती है मुझे देखकर तुम ज़्यादा सरप्राइज तो नहीं हुए ना? लॉरेंस कहता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या जहाँ पर तुम सो सको? वो कहती है कि सही बताऊं तो मेरा घर जो है खेतों के अंदर है, जहाँ पर जब गेहूं बोया हुआ था तो मैं उसी के अंदर रहा करती थी। बट यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, जब सारा गेहूं काट लिया जाता है तो गेहूं का आखिरी पौधा इस रूम के अंदर रखा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर रहती हूँ। और उस दिन भी मैं तुम्हारे बग्गी के अंदर इसीलिए आ गई थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सा कुछ खाने के लिए था और मैं जो हूँ इसीलिए गेहूं के अंदर छुप गई थी और तुम जो हो मुझे देखकर डर गए थे। मुझे डराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट तुमने ही कहा था कि मुझे ट्रू फॉर्म दिखाओ। ऐसा कोई भी इंसान मुझसे ऐसा नहीं कहता है, बट तुम्हें जानना था इसीलिए मैंने तुम्हें अपना ट्रू फॉर्म दिखाया। वैसे तुम तो क्या, कोई भी इंसान मेरे ट्रू फॉर्म को देखेगा तो वो घबरा ही जाएगा, तो उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लॉरेंस कहता है कि तुम जो हो इस विलेज के अंदर ही रहती हो। वो कहती है कि हाँ, इन विलेज के लोगों की भलाई के लिए मैं यहीं पर रहती हूँ, बट धीरे धीरे ये जो है सीख चुके हैं कि किस तरह से गेहूं को हार्वेस्ट किया जाता है और ये गांव बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है। अब मैं सोच रही हूँ इस गांव को छोड़कर अपने जो घर है जो कि नॉर्थ के अंदर है वहाँ पर चली जाती हूँ। लॉरेंस कहता है ठीक है, तुम्हारी इतनी सारी बातें सुनने के बाद मैं जो हूँ तुम्हारी बातों पर विश्वास करने लग गया हूँ। यहाँ पर तुम्हें किस तरफ जाना था, क्या बता रही थी तुम? तो वो कहती है कि मैं जो हूँ नॉर्थ की तरफ जाना चाहती हूँ। और फिर हम देखते हैं अगली सुबह जहाँ पर लॉरेंस फिर जाने के लिए तैयार होता है।
वहाँ इसके साथ में भी होलो भी जा रही होती है, जो कि वो उसके कपड़े पहन लेती है। यहाँ पर वो कहता है तुम इस कपड़े को नहीं पहन सकती क्योंकि ये बहुत ही महंगा है और एक अच्छे टेलर ने इसे सिला है। यहाँ पर होलो कहती है कि नहीं, मैं इसी कपड़े को पहनूंगी और तुम्हारे साथ ही ट्रैवल करूँगी। तो यहाँ पर लॉरेंस कहता है ठीक है, तो तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकती हो, बट एक बात का ध्यान रखना, लोगों के सामने एकदम से मत आ जाना, अपना ट्रू फॉर्म कभी भी मत लेकर आना। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई हूँ और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और हम देखते हैं कि ये दोनों एक नई जगह के सफ़र के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर होलो को नॉर्थ में जाना है, वहीं पर दूसरी तरफ लॉरेंस को अलग अलग जगहों पर जाकर सामान को बेचना है। अब इन दोनों की लव स्टोरी कैसी होती है? एक्चुअल में तो लॉरेंस बहुत ही लोनली होता है क्योंकि वो अकेले सफ़र करता है, कोई बात करने वाला नहीं होता, तो वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करता है। तो हो सकता है होलो के आने से उसे बहुत ही अच्छा लगे और इसी तरह से इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन सकता है और इनकी लव स्टोरी आगे चल सकती है। तो अगर तुम्हें देखनी है ये लव स्टोरी कैसी है, चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।